अस्सलामुअलैकुम। मैंने अब न्यू लेक्चर सीरीज़ शुरू की है। माय नेम इज़ साइका फजल और आज का जो हमारा लेक्चर है वो 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 है और बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिनका जो सिलेबस अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है। तो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर है, इस लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसमें ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, इसकी बेसिक डेफिनेशन, केमिकल स्पीशीज़, एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल्स एंड केमिकल कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहले हमने केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करना है। तो बेसिकली जो हमने आज से पहले आप बच्चों ने जैसे एट्थ क्लास तक आप लोगों ने एक साइंस पढ़ी होगी, ठीक है। लेकिन आज से आप लोगों ने देखा आपके 3 जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री है, बायो है और फिज़िक्स है, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस है और भी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस हैं। तो वो चलो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम जो साइंस की ब्रांच है जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि केमिस्ट्री बेसिकली क्या है। ठीक है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे बनी हैं? मैटर से बनी है, चाहे वो ज़मीन है, हवा है, पानी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मैटर। उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं? मादा कहते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री की साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस करना है? मैटर की हमने कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना हो तो उसको हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। लेट्स सपोज हम अगर पानी है हमारे पास, ठीक है, पानी एक मैटर है, तो हमने क्या करना है कि उसकी हमने कंपोजिशन देखनी है, क्या है जो पानी है ये बना किससे है, ठीक है, इसकी कंपोजिशन क्या है। तो ये जो सब सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे तो वो किसके अंदर आएगा? केमिस्ट्री के अंदर। इस केमिस्ट्री जो साइंस की वो ब्रांच जो केमिस्ट्री है इसके अंदर आएगा। इस पेज के ऊपर आगे केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी आती हैं? फिज़िकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये आ रही है फिज़िकल केमिस्ट्री है। ठीक है, फिज़िकल केमिस्ट्री कौन सी होती है? फिज़िकल किससे, फिज़िकल का जो वर्ड है ये किससे रिलेट करता है? फिज़िक्स से रिलेट करता है। ठीक है, फिज़िक्स यानी कि किसी भी चीज़ की जो बैरूनी उसकी बाहर से देखते हुए हम किसी चीज़ की जिस चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे उसकी क्या कहलाती है? फिज़िक्स कहलाती है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई भी जैसे कि हम आप रूम में बैठे हैं, अभी हम बच्चों के सामने कहीं ना कहीं चेयर ही होगी, तो आप चेयर को देखेंगे कि आया ये चेयर कितनी बड़ी है, ठीक है, उसका साइज़ कितना है, उसका कलर क्या है, किस चीज़ से बनी है, ठीक है, लकड़ी से बनी है, प्लास्टिक से बनी है, लोहे से बनी है। तो ये बेसिकली इस तरह की जितनी भी हम चीज़ें डिस्कस करते हैं वो फिज़िक्स के अंदर आती हैं। ठीक है, तो अब केमिस्ट्री के अंदर क्योंकि हम केमिकल की कंपोजिशंस के बारे में पढ़ते हैं तो इस वजह से जो फिज़िकल केमिस्ट्री है ना बेसिकली वो हमें ये बताती है कि एक जो हमारे पास मैटर है उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि उसका कलर कैसा है, उसकी कंपोजिशन कैसी है। ठीक है, उसके अलावा हमने ये बताना होता है कि उसकी स्टेट कौन सी है, आया वो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं हम किसके अंदर जब हम डिस्कस करेंगे तो उसको उन्होंने एक अलग से ब्रांच में उसको डिवाइड किया है और उसका नाम है फिज़िकल केमिस्ट्री। ठीक है, अब सेकंड चीज़ हमारे पास आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली ये जो वर्ड ऑर्गेनिक है ये रिलेट करता है ऑर्गेनिज़म से, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं ये बेसिकली उसके साथ रिलेट करता है। अब जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जो ऑर्गेनिज़म्स जिन कंपाउंड से कोई ऑर्गेनिज़म बना हुआ है। बेसिकली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है, चाहे वो एनिमल है, प्लांट है, बैक्टीरियाज हैं, तो ये सब जब बने हुए एक 2 कंपाउंड्स हैं उनसे बने हुए हैं। एक हमारे पास कार्बन है, दूसरा हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, अब जो कार्बन और हाइड्रोजन्स की जितनी भी डेरिवेटिव्स हैं ये डिफरेंट डायमेंशन से एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स बनाते हैं और इन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और इन कंपाउंड की जब हम स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। लेट्स सपोज अगर हम एग्जांपल लें किसकी, जैसे पेट्रोलियम्स वाला है, ठीक है, पेट्रोल हो गया, ठीक है, सुई गैस हो गई, पेट्रोल है, ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है ना,
तो वो बेसिकली किससे बनी है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब देखें ना, जो पेट्रोल हो गया या पेट्रोकेमिकल्स हो गए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होगी, तो बेसिकली ये जड़ी बूटियाँ हैं, वहाँ से इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्लांट्स होते हैं उनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, या फोसिल्स जो होते हैं एनिमल्स से, तो ये सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट होती है। तो बेसिकली इनका कनेक्शन किससे है, ऑर्गेनिज्म से है, तो इसलिए हम इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे और इस स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब अगले थर्ड हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखें तो बेसिकली जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़ के बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहलाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएंगे। जैसे कि हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, सीमेंट है, ग्लास हो गया, ठीक है, सीमेंट हो गया, जिसके बाद अलावा जितने भी मेटल्स वगैरह हैं, इनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। आगे हमारे पास आती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है बेसिकली ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल है चाहे वो प्लांट है, वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में। तो बेसिकली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, वो नन जो है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म से रिलेट करते हैं वो कंपाउंड, लेकिन वो कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हैं लेकिन वो डेड फॉर्म में। अब बायोकेमिस्ट्री में हमने ये देखना होता है कि जो एक लिविंग जिंदा जागता हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, चाहे वो प्लांट है या चाहे एनिमल है, ठीक है, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना डिफरेंट किस्म के, उसकी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक इंसान है, ठीक है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे कि फिर प्लांट्स आ गए, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हो रहा था, क्योंकि लिविंग है, जीता जागता एक प्लांट है, ठीक है, उसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, उसको जब हम डिस्कस करेंगे। या फिर एक हमारे पास इंसान है, उसका रेस्पिरेशन का जो उसके अंदर प्रोसेस हो रहा है, जैसे वो सांस ले रहा है, जब ऑक्सीजन उसके अंदर जाती है, वहाँ ऑक्सीजन कैसे डिफरेंट केमिकल्स के साथ रिएक्ट कर रही होती है, क्या कुछ ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से रिएक्शंस करती है, जब हम पानी पीते हैं तो वो हमारे अंदर क्या रिएक्शन करता है, या फिर कोई हम मेडिसिन लेते हैं तो वो अगर हमें सर का दर्द है, ठीक है, मैं कोई मेडिसिन में लेती हूँ तो वो क्या करती है कि मेरे जिस्म में जाके कोई रिएक्शन करती है। तो ऐसी चीज़ों की स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में आपने जो कंफ्यूज नहीं होना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी जिस चीज़ से ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो बायोकेमिस्ट्री है बेसिकली जीते जागते हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं उसकी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। आई होप कि आपको इन दोनों के दरमियान जो है ना डिफरेंस जो है ना समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर हम आते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कौन सी होती है कि अब जितने भी ज़ाहिर सी बात है, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स है वो हमें बनाने पड़ते हैं। तो अब एक इंडस्ट्री के अंदर जो भी केमिकल कंपाउंड जब बनता है ना, ठीक है, उसके लिए हमें कौन कौन सा जो प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक है, उनकी स्टडी को इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, ये डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स हैं, जैसे साबन हो गया, ठीक है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कास्टिक सोडा है, अमोनिया है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है। तो ये सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं ना, ये हम डिफरेंट किस्म से इन्हें हम सब किसके लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। जैसे कि हाँ, हमारा जो कपड़ा है वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनता है, पेंट्स बनते हैं, पेपर बनता है, साबन है, सर्फ है, अच्छा उसके अलावा क्रीम्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हो गई, तो ये सारी ज़ाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री के अंदर ही बनती हैं। तो उस सब की हम स्टडी को क्या कहलाएंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री बेसिकली क्या है कि जितने भी जो कंपाउंड्स हैं ना, केमिकल कंपाउंड है, वो किससे बने होते हैं, वो एक छोटा सा एक एलिमेंट होता है, ये छोटा सा एक यूँ कह लें कि एक पार्टिकल होता है जिसको हम न्यूक्लियस एटम कहते हैं। ठीक है, उस एटम के अंदर 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक प्रोटॉन्स होते हैं और एक न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा उसके मिड में ना एक छोटा सा एक पॉइंट होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और उसको हम न्यूक्लियस की जो स्टडी होती है ना, उसको उन्हें एक अलग ब्रांच में डिवाइड किया गया, क्योंकि बेसिकली मेन जो होती है किसी भी मैटर की, वो उसका
अंदर मौजूद एटम्स होते हैं और एटम की जो न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसकी बेस पे वो डिफरेंट किस्म के क्या करते हैं कंपाउंड्स बना रहा होता है। तो अब हमने ये देखना है कि अब किसी भी जब हम कंपाउंड को स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके अंदर एटम कौन सा है, फिर एटम के जाके हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे। तो उस केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम किसी भी मैटर के एटम के न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास आते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री किसको कहते हैं? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील विद द स्टडी अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, और ये किससे रिलेट कर रही होती है? ब्रांचेस बायोलॉजी, जियोलॉजी एंड सॉइल एंड वाटर के साथ रिलेट कर रही होती है। ठीक है, बेसिकली जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के जितने भी कंपोनेंट हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। और उनका इफेक्ट क्या है ह्यूमन लाइफ के ऊपर, इंसान के ऊपर। ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास हम यूँ कह लें कि अगर हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर जब भी कोई भी चीज़ प्रोडक्ट बनती है, लेट्स सपोज पेट्रोल बन रही है, इस तरह की कोई भी चीज़, ठीक है, तो ये होता है कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसका माहौल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन्वायरमेंट, और उसके अलावा इंसानों के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है, जानवरों के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है, प्लांट्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है, बाकी फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है। तो ऐसी चीज़ों की स्टडी को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहेंगे। और इस जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को आगे डिवाइड किया गया है बायोलॉजी में, हम इसको डिस्कस करते हैं, जियोलॉजी के अंदर भी इसको डिस्कस करते हैं, इकोलॉजी के ऊपर भी हम इसको डिस्कस करते हैं, सॉइल एंड वाटर स्टडीज़ के ऊपर भी हम इसी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को रिलेट करते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, इट इज़ द लास्ट वन। और एनालिटिकल केमिस्ट्री कौन सी होती है कि इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द सेपरेशन, एनालिसिस एंड आइडेंटिफाई द कंपोनेंट। ठीक है, बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री कौन सी होती है कि जिसमें हम कंपाउंड्स की एनालिसिस करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक कोई कंपाउंड आ गया, हमें नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, तो हम क्या करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे। हम ये देखेंगे कि ये किस चीज़ से बना, उसको अलग करके देखेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक पेन है, तो हमने ये देखना है क्या है, इस पेन का कलर कैसा है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये चीज़ देखनी, फिर हमने उसके ना मतलब उसको बिल्कुल हमने खोल के देखना है कि उसके अंदर इंक कौन सी है, उसके निब कैसा है, उसके जो कवरिंग पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। और एनालिटिकल केमिस्ट्री को आगे डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स के अंदर, एक क्वालिटेटिव है और एक क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव में हमने ये देखना होता है कि उसकी क्वालिटीज़ क्या है। क्वालिटीज़ में वो कौन सा इन फिज़िकल चीज़ें आ जाती हैं जिसमें जिनका जैसे कि हमने ये देखना होता है कि क्वालिटी के अंदर हमने इसकी क्वालिटीज़ देखनी होती हैं। ठीक है ना, और क्वांटिटी के अंदर हमने उसकी अमाउंट को स्टडी करना होता है। अब क्वालिटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, जैसे हमने किसी चीज़ का कलर देखना है, उसका टेस्ट देखना है, उसकी स्मेल देखनी है, तो वो उसकी क्वालिटी में आ जाती है। अब क्वांटिटी में हमने ये देखना होता है कि उसका साइज़ कितना है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक पेन है तो हमने ये देखना है कि उसकी विड्थ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है। तो ये सारी चीज़ें क्वांटिटी में आ जाती हैं। ठीक हो गया, तो ये थी हमारी सारी केमिस्ट्री की ब्रांचेस थी। आगे हमने देखना है कि बेसिक जो इसकी डेफिनेशंस हैं हमने अब वो पढ़ते हैं। तो अब बेसिकली जो मैटर है ना, ठीक है, हमने मैटर पहले भी मैंने आपको बताया, मैटर बेसिकली वो चीज़ होती है जिसका मैस भी हो और वो जगह भी कवर करती हो। ठीक हो गया, लेट्स सपोज हमारे पास एक मोबाइल है, ठीक है, ये एक मैस है, हम उसको रखते हैं, अगर उसको उठाएंगे तो हमें ना फील होगा कि ये कोई चीज़ हमने उठाई है, इसका वज़न है। और इसे जब हम ज़मीन पर रखेंगे तो वो एक छोटा सा एक एरिया कवर करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, वो ऐसी कोई भी चीज़ जिसका वेट भी हो और वो एक स्पेस भी कवर कर रही हो, वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। ठीक हो गया, अब ये जो मैटर है, ठीक है, ये किससे बना होता है, सब आगे हमने देखना। जैसे मैटर के आगे हमने टाइप से डिस्कस करते हैं कि इसकी 3 तरह की इसकी फिजिकल स्टेट्स होती है, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक गैस होती है। ठीक है, सॉलिड में अगर हम देखें तो जैसे हमारे पास लेट्स पत्थर हो गया, हमारी बुक हो गई, कॉपी है, पेन है। ठीक है, पेन ही की हम एग्जांपल ले लेते, पेन हमारी पूरी क्या है, सॉलिड है, उसके जो अंदर इंक है ना वो क्या है, लिक्विड है। अब गैस की अगर हम बात करें तो घर में सबके घर में गैस आती होगी या सिलेंडर होगा, उसके अंदर जो गैस होती है, ठीक है, बेसिक वो हमें नज़र तो नहीं आ रही होती,
लेकिन उससे जो है ना आग भी जल रही है, खाना भी पक रहा है, सारा कुछ है, तो गैस है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर ऑक्सीजन के बारे में मोस्टली हम सुनते हैं कि ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं, हमें ऑक्सीजन नज़र तो नहीं आती, लेकिन वो क्या है, मौजूद है हमारे अराउंड। फिर हमारे पास सब बच्चों स्प्रे आप तो यूज़ करते होंगे, परफ्यूम, तो वो भी एक गैस की फॉर्म में होती है। ठीक हो गया। आगे हम देखते हैं कि जो प्योर फॉर्म ऑफ किसी भी क्योंकि अब ये जो मैटर होता है ना, डिफरेंट किस्म के सब्सटेंसेस से सब डिफरेंट किस्म के उसके अंदर पीसेस जुड़े हुए होते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो पीसेस हैं, ठीक है, उसका जो सबसे छोटा हल्का और प्योर जो पीस होगा ना, वो क्या कहलाएगा, सब्सटेंस कहलाएगा। ठीक है, अब सब्सटेंस कौन सा था, यानी कि ये कि उसकी फिक्स कंपोजिशन होती है, उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो आगे जो हमारे पास जो मिक्स सब्सटेंस है ना, उसको अगर दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंसेस हैं वो आपस में मिलेंगे तो हमारे पास मिक्सचर बन जाएगा। और मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं, एक होमोजीनियस होता है और हेट्रोजीनियस होता है। अब होमोजीनियस कौन सा होता है, हेट्रोजीनियस कौन सा होता है, ठीक है, ये हमें बताना। होमोजीनियस लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक हमने दूध भी लिया और हमने पानी भी लिया, उसको हमने मिक्स किया, तो क्या हो जाएगा, ये एक दो से दो, क्योंकि दोनों लिक्विड हैं आपस में मिल जाएंगे, हमें एक दूसरे के अलग अलग नज़र भी नहीं आएंगे, वो क्या कहलाता है, होमोजीनियस कहलाता है। उसी तरह से हम दूसरी एग्जांपल अगर लें तो हम क्या करेंगे, पानी के अंदर हम रेत डाल के एक मिक्सचर बना लें, तो हमें पानी अलग से नज़र आएगा, रेत अलग से नज़र आएगी, तो वो क्या कहलाता है, हेट्रोजीनियस कहलाता है। ठीक है, अब डिफरेंट किस्म की मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, ये हमने देखनी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है, जिसमें हम किसी भी चीज़ का कलर, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट, उसकी हार्डनेस, उसकी शेप और उसकी सॉलेबिलिटी हो गई, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारे जब हम चीज़ें स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाएंगी। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो व्हेन हमारे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, जिसके अंदर केमिकल चेंजेस जो है ना, हमने उसकी वो स्टडी करनी हो। जैसे कि हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जैसे लोहा है, ठीक है, अगर हम उसको बाहर रखते हैं, ठीक है, थोड़े 3-4 दिन के लिए हमने बाहर उसको छत पे रख दिया, तो थोड़े दिन के बाद हम देखेंगे कि उसके ऊपर जंग लग जाएगा। अब वो जो जंग है बेसिकली उसका क्या कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी है वो, उसने क्या किया, हवा के साथ रिएक्ट किया और उसका कलर भी चेंज हो गया और वो रस्ट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से जितने भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, जब जैसे कि हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना जो हमारे जब बॉडी के अंदर जाता है तो वो डिफरेंट किस्म के उसके अंदर रिएक्शन हो के, ठीक है, तो रिएक्शन हो जाते हैं और वो डिफरेंट किस्म के कंपाउंड में डिवाइड होकर हमें एनर्जी देता है, तो वो भी क्या केमिकल रिएक्शन है। इस तरह की जो स्टडीज़ होती है ना, जिसमें हमने क्या करना है कि किसी भी प्रोडक्ट की जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उसकी डिकम्पोजिशन या डिकम्पोजिशन हो रही होती है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखिए कि जो मैटर है ना, उसको किस में डिवाइड किया गया है, दो चीज़ों, ठीक है ना। एक मैटर बेसिकली हमने बता दिया आपको, कोई भी चीज़ जिसका वेट हो, उसका वो स्पेस कवर करती है, वो मैटर कहलाती है। मैटर के आगे दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास मिक्सचर है और एक हमारे पास क्या है, सब्सटेंस है। ठीक है, सब्सटेंस उसकी प्योर फॉर्म है, मिक्सचर उसकी क्या है, इम्प्योर फॉर्म है, यानी कि यूँ हम कहते हैं कि कह लें कि अगर हाँ, यानी कि इसमें मिलावट नहीं है। ठीक है, मिक्सचर जो है मिलावट वाला है, सब्सटेंस में कोई मिलावट वाली नहीं है, एक प्योर, एक मतलब क्लियर कट चीज़ है हमारे पास कि ये फलानी चीज़ है। ठीक है, मिक्सचर जो होता है हमें इसकी समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या क्या चीज़ है, ठीक है ना, हम थोड़े एम्बाइगस फॉर्म में होती है, हमें अनक्लियर फॉर्म में होती है। ठीक है, अब जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होता है, सब्सटेंस को आगे डिवाइड किया गया एलिमेंट एंड कंपाउंड्स के अंदर। ठीक हो गया। अब जो एलिमेंट होते हैं बेसिकली हमने ये बताना है, एलिमेंट दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो डिफरेंट किस्म के कंपाउंड से बनी हुई होती हैं। ठीक है, अब और अबाउट कहते हैं कि अब 92 एलिमेंट हैं इस दुनिया के अंदर। कितने एलिमेंट्स हैं, 92 एलिमेंट्स। और ज़्यादातर जो है ना वो नेचुरली अकर्ड होते हैं। ठीक है, और अब हमने बताना कि बेसिकली एलिमेंट होता क्या, एलिमेंट्स जो है वो एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। और जो एलिमेंट जो होता है जिसका कुछ एटॉमिक नंबर भी हो और एटॉमिक वेट भी हो। ठीक है, एक छोटा सा ये कंपाउंड होता है, ठीक है, एक छोटी सी पार्टिकल होता है जिसको हम एलिमेंट कहते हैं। और किससे बना होता है, छोटे छोटे उसके अंदर 2-3-4 तरह के पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम एटम भी कह सकते हैं। ठीक हो गया।
और उन बेस के ऊपर यानी हम कह सकते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर भी होता है और उसका एटॉमिक मास भी होता है। ठीक हो गया। जैसे कि हमारे पास ये सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, तो ये सारे हमारे पास क्या है, एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली वो नेचुरली अकर्ड होते हैं, और कुछ एलिमेंट हैं वो हमें सिंथेसाइज करने पड़ते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट फॉर्म में, कुछ एलिमेंट हैं वो सॉलिड और गैस की फॉर्म में, कुछ लिक्विड की फॉर्म में, तो मेजॉरिटी ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड की फॉर्म में। जैसे हमारे पास सोडियम हो गया, जिंक है, गोल्ड है यानी कि सोना है, जिंक हो गया, कॉपर है, जैसे जो हमारे कॉपर की जो तारें हैं जिससे बिजली चलती, बिजली की जो तारें हैं उनको कहते हैं कॉपर की तारें। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं बेसिकली। फिर उसके बाद कुछ लिक्विड की फॉर्म में, जैसे हमारे पास मरकरी है, बोरियम है, ब्रोमीन है, सॉरी, या वाटर हो गया। ठीक है, कुछ मतलब कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि एलिमेंट ऐसे होते हैं जो लिक्विड की फॉर्म में, और जो फ्यू एलिमेंट्स होते हैं वो गैस की फॉर्म में, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है। तो ये सारे एलिमेंट किस फॉर्म में हैं, ये गैस की फॉर्म में। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं आगे उनको डिवाइड किया गया, कुछ को मेटल्स में, कुछ नॉन मेटल्स में, कुछ मेटलाइड में, और अबाउट 80% जो एलिमेंट है इस दुनिया के अंदर वो क्या है, मेटल्स की फॉर्म में। ठीक हो गया। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक स्पेसिफिक एब्रीवेशन से, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, उसके लिए हम H यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर नाइट्रोजन के लिए हम N यूज़ करते हैं, कार्बन के लिए हम C यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास कैल्शियम है, क्लोरीन है, सोडियम है, ब्रोमीन है, तो इनके लिए हम डिफरेंट किस्म का एक एब्रीवेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, हर एलिमेंट की ना कुछ वैलेंसीज होती है। अब बेसिकली हमने देखना है कि वैलेंसी बेसिकली क्या होता है कि किसी भी, जैसे कि आपको खाना है, आपको भूख लगी है, कुछ लोग होते हैं वो जब उन्हें भूख लगती है वो 4 रोटियाँ खा जाते हैं, कुछ 3 रोटियाँ खा जाते हैं, कुछ होते हैं मेरी तरह कि वो 1 रोटी खाते हैं। तो वो जो उनकी जो कैपेसिटी है ना बेसिकली खाना खाने की, वो उनकी वैलेंसी को शो कर रही होती है। इसी तरह से एलिमेंट जो होते हैं ना डिफरेंट किस्म के, उनके अंदर भी एक वैलेंसी होती है कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करता है, जुड़ता है। ठीक है, उसके अंदर भी ना एक छोटी सी इसको भूख होती है कि वो किसी का खाना लेके खा ले और उसके साथ दोस्ती कर ले ताकि वो उसके साथ भी बैठ के खाना खाए, तो उसको हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक हो गया। जैसे हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के अंदर दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे क्लोरीन है ना, इसकी वैलेंसी सिर्फ 1 ही है, तो ये एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। फिर ये जो ऑक्सीजन है ना, इसकी वैलेंसी 2 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनके 2 के साथ जुड़ा है। फिर नाइट्रोजन है, इसकी वैलेंसी क्या है, 3 है, ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। इस तरह कार्बन है, इसकी वैलेंसी 4 है, तो इसने 4 कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये वैलेंसी होती क्या चीज़ है, ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली जो वैलेंसी होती है ना, ये चीज़ आप खुद नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई इस तरह की कोई चीज़ ही नहीं है जिससे मैं लिख सकूँ। हाँ, 1 मिनट, नहीं, 1 मिनट में आपको ना बताती हूँ कि वैलेंसी क्या चीज़ होती है। बेसिकली वैलेंसी होती है 1 मिनट, कहाँ गया, हाँ, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली जो वैलेंसी होती है क्या होती है। ठीक है,
कोई भी जो मैटर होता है ना वो किससे बना होता है, एटम से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है, एटम से बना होता है। और एटम क्या चीज़ होती है, ठीक है ना, एटम जो होता है ना बेसिकली वो हमारे पास ऐसे गोल सा ना कंपाउंड होता है, ठीक हो गया, ऐसे सॉरी एलिमेंट पार्टिकल्स होता है, उसके बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक हो गया। न्यूक्लियस में ना दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक हो गया। एक होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एक उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन्स के ऊपर 0 चार्ज होता है, ठीक हो गया। अब एटम के बाहर ना इस तरह के ना शेल्स होते हैं, ठीक है, ये भी एक इसका शेल हो गया, ये बाहर वाला भी। उसमें एक पार्टिकल्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बेसिकली ये होती है वैलेंसी, ठीक है। आपने देखा होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक हो गया। अब इनकी अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, ठीक है। और जबकि जो नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज हो गए या फिर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज हो गए, वही क्या करते हैं, एक दूसरे को रेपल करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को, एक दूसरे से ये दूर चले जाते हैं, ठीक है ना। ये जैसे नेगेटिव चार्ज है एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ठीक हो गया। अब इसकी वजह से क्या होगा कि अब ये होता है कि जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को ना बैलेंस करने के लिए ना कोई भी एटम जो होता है वो क्या करता है कि बाहर किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसकी वैलेंसी कहते हैं। अब क्या है कि कोई भी कुछ जो एटम्स हैं क्या करते हैं कि अपने वैलेंस, ये जो बाहर वाला शेल होता है ना इसके अंदर ना, इनके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए, कहते हैं कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, इनके 2 यहाँ पे हों, ठीक है, 2 यहाँ पे हों, ठीक है, 2 यहाँ पे हों पेयर की फॉर्म में, और 2 यहाँ पे हों, यानी कि टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए ना, ठीक है, ये क्या करते हैं कि दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, जो इसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है, ठीक हो गया। यानी कि अगर हमारे पास जैसे नाइट्रोजन है ना, ठीक है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या करता है कि 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है ताकि 8 हो, क्योंकि 8 आपको मैथ तो आती होगी, 5 और 8, 5 और 3 8 होता है ना। ये क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, एक यहाँ से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, और एक यहाँ से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, और हर हाइड्रोजन से ये क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक हो गया। ये एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस तरह से करके ना ये क्या करता है कि एटम्स की डिफरेंट किस्म की इनकी वैलेंसीज बनती है। ये आगे जाएंगे हम तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगी, ठीक हो गया। चलें आज की हमारी ये